नमस्कार। पुंडीर क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आपको भर्तियां संबंधी सभी क्लासेस संपूर्ण सिलेबस के साथ मिलती हैं, जैसे पीजीटी, टीजीटी, टेट, सीटेट, सुपर टेट, पुलिस, आरओ, एआरओ आदि। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सभी कक्षाएं मिलती रहें। तो आइए शुरू करते हैं इतिहास की क्लास। इतिहास का वर्गीकरण। इतिहास का वर्गीकरण। इतिहास का वर्गीकरण। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 प्रागैतिहासिक काल। नंबर 2 आधे ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। नंबर 3 ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, इसको हम वर्तमान काल भी कहते हैं। और इसको हम आधुनिक भी कहते हैं। आधुनिक भी कहते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल मतलब ये जो काल बांटा गया इतिहास का, वह आज प्रागैतिहासिक, आधे ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। इस काल में मानव जो है लिखाई से अपरिचित था। इसका कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त होता है। लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त होता है। अब जब लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है तो इस काल का इतिहास हम कैसे पढ़ते हैं? इस काल की जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है? तो इस काल की इतिहास की जानकारी हमें पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर प्राप्त होती है। इसके मौजूद हैं इस काल के। वहीं आदि ऐतिहासिक काल, इसके लिखित साक्ष्य तो मौजूद हैं, लेकिन उनको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। अब जब लिखित साक्ष्य मौजूद हैं, उनको पढ़ नहीं पाए हैं, तो फिर इस काल की जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है? तो इस काल की जानकारी भी हमारे लिए पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर प्राप्त होती है। तो लिखित साक्ष्य मौजूद हैं और इनको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। पढ़ा नहीं गया है। पुरातात्विक साक्ष्य मौजूद है इस काल के। ऐतिहासिक काल, इस काल के लिखित साक्ष्य भी मौजूद हैं और उनको पढ़ा भी जा चुका है, और साथ ही पुरातात्विक साक्ष्य भी मौजूद है। तो वह काल जिसके तीनों साक्ष्य मौजूद हैं, लिखित और पढ़ा भी जा चुका है, पुरातात्विक साक्ष्य भी मौजूद हैं, वह है ऐतिहासिक काल। ऐसा काल कौन सा है जिसके साक्ष्य तो प्राप्त हुए हैं, लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुए, लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा चुका है, पढ़ा नहीं सके अब तक? तो वह है आदि ऐतिहासिक काल।
ऐसा काल जिसके कोई भी लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है, मानव लिखाई से अपरिचित था, वह काल कौन सा है? ऐतिहासिक काल। अब वह साक्ष्य कौन से हैं जो तीनों कालों के मिलते हैं? वह केवल पुरातात्विक साक्ष्य हैं। तो नोट करके लिख देता हूं मैं। पुरातात्विक साक्ष्य तीनों कालों के मौजूद हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्राग ऐतिहासिक काल वह काल जिसके लिखित साक्ष्य मौजूद हों, नहीं, परंतु पुरातात्विक साक्ष्य मौजूद। आद ऐतिहासिक काल नंबर 1, नंबर 2, जिसके लिखित साक्ष्य मौजूद हों, परंतु पढ़ा नहीं जा सका, तो पुरातात्विक साक्ष्य मौजूद है। नंबर 3, ऐतिहासिक काल जिसके लिखित साक्ष्य मौजूद हों, पढ़ा जा चुका है, पुरातात्विक साक्ष्य भी मौजूद हैं।
मौजूद। अब ये पुरातात्विक साक्ष्य होते क्या हैं? पुरातात्विक साक्ष्य जैसे मृदभांड है, भित्ति चित्र है, शैल चित्र हैं, मूर्तियां हैं, पाषाण उपकरण हैं। पुरातात्विक साक्ष्य कौन कौन से होते हैं? जैसे कि तीनों कालों के पुरातात्विक साक्ष्य मौजूद हैं। देखिए, पुरातात्विक साक्ष्य मौजूद है, पुरातात्विक साक्ष्य मौजूद है, पुरातात्विक साक्ष्य मौजूद है। तो मतलब पुरातात्विक साक्ष्य जैसे शैल चित्र, भित्ति चित्र, मूर्तियां, पाषाण उपकरण, शैल चित्र आदि जो पाए गए हैं खुदाई में, उनके वो हैं पुरातात्विक साक्ष्य। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्राग ऐतिहासिक काल, इसको प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर प्राइमरोज को जाता है। मतलब इसको उद्घाटित करने का श्रेय किसे जाता है? डॉक्टर प्राइमरोज को। कि 1842 में कर्नाटक के रायचूर जिले में लिमसुगर नामक स्थान है, वहां से कुछ पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए थे। जैसे पत्थर के औजार, छुरे, फलक, फलक, खुरचनी, तीर, तीर आदि, तीर आदि उपकरण प्राप्त हुए। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए आप, देखिए। ये है पुरापाषाण कालीन औजार। इस पीरियड में औजार बड़े हुआ करते थे पुरापाषाण काल में। तो इस तरह के कुछ छुरे टाइप के, इस तरह के खुरचनी टाइप के औजार हुआ करते थे पुरापाषाण काल में। और ये देखिए पुरापाषाण काल के ही औजार हैं। इस तरह के पत्थर के औजार हुआ करते थे, इसमें छुरे हुआ करते थे, फलक हुआ करती थी, खुरचनी, तीर जैसे कुछ औजार हुआ करते थे पुरापाषाण काल में। ठीक।
ये देखिए, देख सकें, देखिए ये इस तरह के पुरापाषाणकालीन औजार हुआ करते थे। लिखा है पुरापाषाणकालीन औजार। इस तरह से पत्थर के औजार बनाया करता था आदि मानव। सोचिए किस तरह से औजार बना करके अपना जीवन यापन करता था मानव। आगे बताएंगे इसके बारे में। पाषाण काल। तो पत्थरों का युग। पुरापाषाण काल को औजारों के बनावट के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। तो इसके लिए क्या है? वह कौन कौन से 3 भाग हैं? तो देखिए, 3 भागों की बात करें तो पहला है पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 निम्न पुरापाषाण काल। नंबर 2 मध्य पुरापाषाण काल। पाषाण काल। और नंबर 3 है आपका उच्च पुरापाषाण काल। वहीं नंबर 3 मध्य पाषाण काल। और नंबर 3 है आपका 1 2 3 नवपाषाण काल। पाषाण काल। ये पाषाण काल के लिए 3 भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर इन 3 भागों में बांटा गया है? औजारों की बनावट के आधार पर। प्रारंभ में औजार जो होते थे, मैंने आपको पूरा पाषाण काल के औजार बताए थे, बड़े बड़े औजार हुआ करते थे पत्थरों के। मध्य पाषाण काल में उनसे छोटे औजार होने लगे, लगभग 1 इंच से 5 इंच तक के औजार बनने लगे। और नवपाषाण काल में और औजारों का आकार छोटा होने लगा। यहां तक कि हम कह सकते हैं कि इस काल में पत्थरों के साथ साथ तांबे का भी प्रयोग करने लगा था मानव। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पुरापाषाण काल। इस काल में आदि मानव की उत्पत्ति मानी जाती है।
इस काल का आदि मानव दयनीय था। और वह यायावर, यायावर मतलब घुमक्कड़, घुमक्कड़ था। मतलब आदि मानव एवं दयनीय था और घुमक्कड़ था, यायावर था, मतलब घूमता रहता था चारों तरफ, उसका कोई स्थायी निवास नहीं था, कोई उस वह समूह में नहीं था, और घूम अपना शिकार करता था, और शिकार करने के लिए वह जहां जाता था घूमता रहता था, जहां थक गया वहीं आराम करने लग जाया करता था, शिकार करके जीवन यापन करता था। अकेला घूमता रहता था, शिकार करता था, उससे अपना जीवन यापन करता था। औजारों का आकार बड़ा था, जैसे कि मैंने आपको दिखाए हैं अभी, औजार बड़े बड़े हुआ करते थे इस पीरियड में। इसके साथ साथ समूह में निवास नहीं करता था, केवल उपभोक्ता था। मतलब उत्पादन नहीं करता था वह मानव, उपभोक्ता था। वो घूमता रहता था, यायावर टाइप का था, वो घूमता रहता था। तो वो क्या करता था, बड़े बड़े पत्थर लेकर के घूमता था और शिकार करके अपना जीवन यापन करता था। तो केवल वो उत्पादन नहीं कर रहा, पैदा नहीं कर रहा, जहां वो घूमता रहता, जहां उसको शिकार मिला वहीं से उसने अपना शिकार किया और खा लिया करता था। उपभोक्ता था केवल इस पीरियड में। आग से परिचित था लेकिन प्रयोग नहीं जानता था। प्रयोग नहीं जानता था वो मानव। तो आग से पाषाण काल में ही परिचित हो गया है, लेकिन इसका प्रयोग करना जो सीखा है वो नवपाषाण काल में सीखा है। तो इस पीरियड में आदि मानव की उत्पत्ति हुई है। जैसे अगर मैं आपको दिखा दूं थोड़ा सा, बड़ी समय लगा है मानव को विकास करने में। देखिए ये है मानव, आज से 250 करोड़ वर्ष पूर्व अफ्रीका में सबसे पहले शुरू होता है ये। तो इसको शिवालिक पहाड़ियों से भी इसके साक्ष्य मिले हैं। इस प्रकार का था मानव, धीरे धीरे विकास होता गया। रामापिथेकस कहा गया है इसको। फिर उसमें थोड़ा विकास हुआ है तो ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा गया है इसके लिए। ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीका के ट्रांसवेल प्रांत के टोंग नामक स्थान से ये प्राप्त हुआ। वहीं होमो इरेक्टस कहा गया है इसको। थोड़ा विकास और किया है मानव ने अपना, फिर थोड़ा और विकास किया, उसके शरीर से धीरे धीरे बाल गायब होने लगे और थोड़ा सीधे चलने लगा, तो उसको नियंडरथाल कहा गया है। उसके बाद में और थोड़ा उसकी लंबाई बढ़ती गई है और ऊंचा सीधे खड़ा होने लग गया है और बाल और धीरे धीरे उसके गायब होते जा रहे हैं, तो इसको क्रोमेगेनन कहा गया है। उसके बाद में आज मानव जो है इस तरह से पूरा बाल वगैरह रिमूव हो गए और 2 पैरों से सीधा चलने लगा।
इसको हम होमो सैपियंस कहते हैं, जो आधुनिक मानव है। ये आधुनिक मानव है, ये उच्च पुरापाषाण काल का है, जो कि लगभग आज से 30,000 वर्ष पहले ये हुआ था। तो इस तरह का मानव है। ये देखिए, ऐसे मानव ने धीरे धीरे विकास किया है। जैसे ही कहा कि आदि मानव की उत्पत्ति कब मानी जाती है, पुरापाषाण काल में मानी जाती है। ठीक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, समूह में निवास प्रारंभ कर दिया। क्या कर दिया मानव ने इस पीरियड में? समूह में निवास प्रारंभ कर दिया, लेकिन मानव था अभी भी यायावर ही, यायावर प्रकार का ही था। पुरापाषाण काल में हमने देखा कि मानव जो है अकेला ही घूमता था और शिकार करके अपना जीवन यापन करता था। लेकिन यहाँ पर मध्य पाषाण काल में आते आते मानव समूह में रहना शुरू कर दिया। लेकिन समूह में रह रहा, लेकिन है अभी यायावर ही। पुरापाषाण काल में यायावर था, घुमक्कड़ था, समूह में निवास नहीं करता था, समूह में रहना सीख गया वो एक दूसरे के अंदर। अब जब समूह में रहना शुरू होगा तो उसमें दया भावना भी जागृत होगी एक दूसरे के प्रति। लेकिन अभी स्थायी निवास नहीं हुआ है उसका। समूह में घूमता था, शिकार करता था, जहां उसे शिकार मिल जाती थी वहीं पर शिकार करके खा लिया करता था, और जहां वह थक जाया करता था वहीं पर अपना आराम करने लग जाता था। अपने ऐसे नहीं है आज के अंदर हमारा स्थायी निवास है कि हम दुनिया में कहीं भी जाएं और काम करके आए। सुबह को हम काम करने जाते हैं और शाम को अपने घर पे लौट के आ जाते हैं, क्योंकि हमारे स्थायी निवास है। अभी तक यहाँ पर मानव का स्थायी निवास नहीं है। समूह में तो रहना शुरू कर दिया उसने, लेकिन अभी वो समूह के साथ में घूम रहा है, घुमक्कड़ है। जहां शिकार मिली वहीं शिकार कर लेता है, और थक जाता है तो वहीं आराम करने लग जाता है। ठीक, पशुपालन शुरू कर दिया। पशुपालन शुरू कर दिया किस पीरियड में? मध्यकाल में। तो पहला पशु कुत्ता बनाया इसने। कुत्ता पहला पशु बनाया। ठीक है, पहला पशु कुत्ते को बनाया। औजारों का आकार छोटा होने लगा। औजारों का आकार कैसा था? छोटा होने लगा। पुरापाषाण काल में हमने देखा कि औजारों का आकार बड़ा होता था। छोटा कितना? 1 इंच से लेकर के 5 इंच तक औजार बनाने लगा ये। ठीक है, जब औजारों का आकार छोटा होने लगा तो इस औजारों को सूक्ष्म पाषाण माइक्रोलिथस और मध्य पाषाण औजार कहा गया। जैसा इसका क्या कहा गया? इसको सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब छोटा पाषाण, और क्या कहा गया? माइक्रोलिथस। और मध्य पाषाण कालीन औजार।
इसके साथ साथ इसी पीरियड में मृतक संस्कार परिपाटी शुरू कर दी। मृतक संस्कार परिपाटी प्रारंभ कर दी। मृतक मृतक संस्कार परिपाटी मतलब मनुष्य जो है समूह में रहना शुरू कर दिया उसने। पुरापाषाण काल में हमने देखा कि समूह में नहीं रहता, अकेला ही मानव घूमता रहता था। लेकिन यहाँ जब समूह में रहना शुरू कर दिया, समूह में रहेगा और जा करके शिकार करता था, तो अब उसके अंदर समूह में रहेगा तो प्रेम भावना जागृत होगी। हम अब जब समूह में रहते हैं एक दूसरे के, तो हम एक दूसरे में प्रेम की भावना जागृत हो जाती है। मनुष्य कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज के बिना रह नहीं सकता है। अगर समाज के बिना रहता है तो वो या तो जानवर है या भगवान है। तो वो जब समूह में रहना शुरू किया, उसमें दया भावना शुरू हो गई। अब उस समय जो शिकार करता था मानव, तो उसका किसी कारण से किसी मानव का शिकार हो गया, या फिर वह किसी कारण से मर गया, मृतक हो गया, तो उसका जो अन्य समूह के लोग हुआ करते थे, वह उसका मृतक संस्कार करना शुरू कर दिया। तो समूह का जन्म हो गया ना, समूह का जन्म हो गया, तो उनको अन्य सदस्य जो बचते थे उनको उसका दुख होता था, तो उसका मृतक संस्कार शुरू कर दिया। तो मृतक संस्कार कहां से शुरू हो रहा है? हमारा मध्य पाषाण से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आता है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल, इसमें आग का आविष्कार कर लिया मानव ने। आग से परिचित तो पुरापाषाण काल में ही था, लेकिन यहाँ आग का आविष्कार करने का मतलब वह पूर्ण रूप से प्रयोग करना सीख गया। स्थायी बसावट, स्थायी बसावट प्रारंभ कर दी। अब तक मानव जो है यायावर टाइप का था, घुमक्कर टाइप का था, वह घूमता था। ये बात सही है कि पुरापाषाण काल में अकेला ही घूमता रहता था, और फिर उसके बाद में मध्य पाषाण काल में मानव जो है समूह के साथ में घूमना शुरू कर दिया था। लेकिन घूमता था, लेकिन उसका स्थायी बसावट नहीं थी। लेकिन इस पीरियड में आकर के, नव पाषाण काल में आकर के उसने स्थायी बसावट भी प्रारंभ कर दी थी। कृषि खेती प्रारंभ कर दी। मतलब पुरापाषाण काल में हमने देखा था कि मनुष्य केवल उपभोक्ता था। अब यहाँ पर वह कृषि प्रारंभ कर दिया। कौन से पीरियड में? नवपाषाण काल में। तो अब यहाँ पर मानव कैसा हो जाएगा? उत्पादक और उपभोक्ता दोनों हो जाएगा, क्योंकि पहले तो वो पैदा ही नहीं करता था कुछ भी, शिकार करता था, जहां घूमता रहता था, जहां शिकार मिल जाती थी वहीं पर वो शिकार करके खा लिया करता था, उत्पादन नहीं कर रहा था। लेकिन अब यहाँ कृषि का प्रारंभ कर दिया उसने, तो कैसा हो गया मानव? यहाँ पर उत्पादक और उपभोक्ता दोनों ही हो गया। इसमें उत्पादक और उपभोक्ता, पैदा भी करना शुरू कर दिया उसने और खाना भी शुरू कर दिया। तांबे का आविष्कार, तांबे का प्रयोग करना शुरू कर दिया इसी पीरियड में। तांबे का प्रयोग कब प्रारंभ किया? नवपाषाण काल में। और प्रथम धातु थी तांबा, जो है पहली धातु।
पहली धातु। मानव सबसे पहले किस धातु से परिचित हुआ? तो तांबे से परिचित हुआ मानव। ठीक। पहिए का आविष्कार, इसी पीरियड में उसने क्या किया? देखो, आग का आविष्कार। आग से परिचित तो प्रापाषाण काल में ही था, लेकिन उसका प्रयोग नहीं जानता था। अब वह इस पीरियड में आग से परिचित हो गया, प्रयोग करना सीख गया, पहिए का आविष्कार कर लिया, खेती कर रहा है, स्थायी बसावट हो गई है, अपने यहाँ भी काम करेगा, कुछ करेगा, वह अपने घर पे पहुंचेगा। और स्थायी कृषि करना है तो कृषि का जो सामान होगा वो कैसे लेके पहुंचेगा? पहिए से लेके, पहिए का आविष्कार कर लिया, जिससे वह गाड़ी वगैरह बना करके उससे लेके जाने लगा। पहिए का आविष्कार हो गया। और पहिए का आविष्कार हो गया तो मृद भांडों का भी प्रयोग करने लग गया। किसका? मृद भांडों का प्रयोग। मृद भांड मतलब मिट्टी के बर्तन, क्योंकि उससे पहले मानव आग से परिचित नहीं था, तो मांस जो खाता था तो कच्चा ही मांस खा लिया करता था, शिकार करता था और कच्चा मांस खा लिया था। अब लेकिन नवपाषाण काल में उसने आग का आविष्कार कर लिया और वो पूर्ण से प्रयोग करने लग गया कि इस आग से क्या प्रयोग होता है, इससे क्या कर सकते हैं। तो उसने क्या किया कि उस मांस को भून करके, पका करके खाना शुरू कर दिया। अब पकाएगा मांस के लिए तो वो किसमें पकाएगा? कुछ तो चाहिए ना बर्तन। तो उसने किसका? मृद भांडों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। और ये है आपका नवपाषाण काल का। देखिए, ये देखिए नवपाषाण कालीन औजार हैं ये इस तरह के औजारों का प्रयोग करने लगा वो मानव। ये है आपका मृद भांड, मिट्टी के बर्तन। इनमें मिट्टी के बर्तनों में वह अपने भोजन को पका करके खाने लग गया। इस तरह के ये औजार आप देख रहे हैं, नवपाषाण कालीन औजार है ये। ठीक है। इसके साथ ये देखिए, ये देखिए, ये आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम हस्त कुठार हैंडेक्स नामक औजार बनाया। आदि मानव ने सबसे पहले कौन सा औजार बनाया था? हैंडेक्स, हस्त कुठार औजार बनाया था। ये है हैंड माने हाथ में, हस्त, हस्त माने हाथ में लेकर के वो अब शिकार कर लिया करता था। पहले बड़े बड़े पत्थर हुआ करते थे, देखिए हाथ में ये औजार है, छोटे छोटे औजार, नुकीले औजार बनाना शुरू कर दिया था उसने, मानव ने। और ये हस्त कुठार नामक औजार बनाया गया 1863 में कर्नाटक के पल्लवरम नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। हस्त कुठार नामक औजार कहां से प्राप्त हुआ है? ये 1863 में कर्नाटक के पल्लवरम नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। किसको? रावर्स ब्रुसफुट को। रावर्ट ब्रुसफुट को ये औजार प्राप्त हुए जो इस तरह के औजार हुआ करते थे। कर्नाटक से प्राप्त हुआ 1863 में पल्लवरम से। और किसने प्राप्त किए? किसको? रॉबर्ट ब्रुसफुट को। ऐसे हस्त कुठार, हस्त माने हाथ, हाथों में पकड़ करके अब औजारों का प्रयोग करता था। ये है। ठीक है। इसके साथ देखिए, देखो ये है आखेट करता था मानव। मैं आपको दिखा दूं ये पिक्चर, जिससे आप देखेंगे तो आपको देख करके और जल्दी आपके दिमाग में बैठेगा। ये आखेट, आदि मानव जो आखेट करता था, शिकार करता था, तो उस तरह से ये मानव थोड़ा समूह में रहना शुरू कर दिया उसने मध्य पाषाण काल में। तो ये आखेट करता था, ठीक है, शिकार करता था। ये पिक्चर देखिए आप, ये देखिए,
ये है। आपने मध्य पाषाण काल में देखा समूह में निवास, मध्य पाषाण काल में देखिए ये बैठे हैं, कुछ आपको दिखाई दे रहा हो, शायद कैमरा की क्वालिटी की वजह से नहीं दिखाई दे रहा हो साफ। ये कुछ महिलाएं बैठी हैं, इधर पुरुष बैठे हैं। ये समूह में निवास कर दिया मानव ने। देखो ये आदि मानव है, ये दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, मानव बैठे हुए हैं और ये एक दूसरे पे चर्चा कर रहे हैं किसी चीज पे। देखा ऐसा लग रहा है जैसे कि ये चर्चा कर रहे हैं, ये भी लोग बैठे हुए हैं देखिए मानव। तो ये है आपका समूह में निवास करना शुरू कर दिया। कब? मध्य पाषाण काल में समूह में निवास करना शुरू कर दिया था मानव ने। और देखिए ये देखिए क्या शानदार ये पिक्चर देखिए क्या है। ये स्थायी बसावट शुरू कर दी है। मैंने आपको अभी बताया था इसमें कि नवपाषाण काल में स्थायी बसावट शुरू कर दी मानव ने। अब तक जो समूह में घूम रहा था, लेकिन देखिए ये स्थायी बसावट, ये झोपड़ी बन रही है, झोपड़ी। ये बांस वगैरह लगा करके उसने झोपड़ी बना दी है और उसने अपना मकान बना लिया, एक तरह से कहने का मतलब स्थायी निवास बना लिया। और ये मानव ये यहाँ देखिए चारपाई पे एक महिला बैठी हुई है और यहाँ पर ये पुरुष बैठे हुए हैं चारपाई पे। ये कुछ मानव हैं जो कुछ सामान लेके आ रहे हैं, कंधे पे सामान है इनके। और ये देखिए ये बराबर में एक मानव है जो कुछ अपने औजार से कुछ काम कर रहा है यहाँ पर। तो ये स्थायी बसावट है। तो स्थायी बसावट ये कहाँ पाई गई है? स्थायी बसावट कहाँ देखने मिलती है? नवपाषाण काल में। और ये साक्ष्य जो है हमारे लिए स्थायी बसावट के साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? मेहरगढ़, पाकिस्तान से मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं ये साक्ष्य। ये देखिए स्थायी बसावट किस तरह से मानव ने अपना विकास किया धीरे धीरे। तो 200-250 करोड़ वर्ष पहले मानव की उत्पत्ति हुई है और फिर आज से 30,000 साल पहले मानव एक तरह से होमो सैपियंस बना है। ये धीरे धीरे उसमें समय लगा है ये सब कुछ करने के लिए। अब देखो मैं आपके लिए ये देखिए आदि मानव तस्वीर देखिए आप। देखो ये आदि मानव स्थायी निवास बन गया इसका नवपाषाण काल में। अब इसमें है आपका आविष्कार, पूर्ण रूप से प्रयोग। देखिए अग्नि है, अग्नि का आविष्कार, पूर्ण रूप से अग्नि जल रही है और ये अपने कुछ अग्नि से कुछ पका रहे हैं। ये अग्नि में कुछ पका रहे हैं और ये दो ये इधर ये मानव बैठे हुए हैं। और ये देखो ये स्थायी बसावट है, यहाँ ये झोपड़ी है, इसमें कुछ ये लोग बैठे हुए हैं आदि मानव। और ये एक आदि मानव है जो कुछ लेके आ रहा है। तो इससे क्या है कि समूह में रहना शुरू कर दिया, स्थायी बसावट शुरू कर दी, आग से पका करके खाना शुरू कर दिया। ये तस्वीर देखिए क्या शानदार तस्वीर है ये। इस तरह से मानव ने किस तरह से अपना स्ट्रगल किया है और यहाँ तक पहुंचा है। आज मानव कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। तो ये मैंने आज आपको इतिहास का एक पहला लेक्चर बताया है और इसी तरह से सभी लेक्चर मेरे आपको क्रमबद्ध तरीके से मेरे चैनल पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।